नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तहसबुहुम जमीआ व क़ुलूबुहुम शत्ता, कि यहूदी और ये जो दुश्मन इस्लाम हैं ये ज़ाहिरन इकट्ठे नज़र आते हैं लेकिन इनके दिल आपस में मुख्तलिफ हैं। तो अमेरिका और इसराइल भी आपस में लड़ पड़े हैं, हालात बहुत गड़बड़ हैं। अमेरिका का कौमी सलामती का वजीर है जैक सुलेवान, उसको आज हंगामी दौरे पर इसराइल आना पड़ा है और इसराइली जो हुकूमत है नेतन्याहू की, ये अमेरिका के सदर जो बाइडन की हुकूमत की बात नहीं मान रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली नेतन्याहू को, इसराइली सहयूनी वजीर आज़म नेतन्याहू को और उसकी हुकूमत को कहा है कि गजा की जंग फौरी तौर पर रोकी जाए, यानी कैदियों का तबादला कर लिया जाए और मुस्तकबिल के हवाले से जो प्लान है यानी फ़लस्तीन की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का क़याम, टू स्टेट सोल्यूशन, उस पर नेतन्याहू ताउन करे, लेकिन वो नहीं मान रहा है। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि अमेरिका ने धमकी दे दी है कि अगर इसराइल अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो अमेरिका फिर इसराइल की मदद करने से कासिर होगा। चूँकि नाज़रीन किराम अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर हमले हो रहे हैं। आज यमन में अंसारुल्लाह हुसियों ने एक मरतबा फिर एक बाहरी जहाज़ पर हमला कर दिया है जो इसराइल जा रहा था और उस बाहरी जहाज़ पर मिसाइल दागे गए, यहाँ तक कि अमेरिका का एक बाहरी जहाज़ भी यमन की हदूद में था मैसून, उस पर ड्रोन बमबार तैयारों से हमला हुआ और उस बमबार ड्रोन तैयारों को अमेरिका ने गिराने का दावा किया है। तो यमन की हदूद से इसराइल पर हमले हो रहे हैं। यमन की हदूद से खलीज अदन में, बाबुल मंदब में, बाहर अहमर में कोई अमरीकी इसराइली जहाज़ या किसी भी आलमी कंपनी का जहाज़ गुजर नहीं पा रहा है। लबनान से हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। लबनानी हदूद से आज भी इसराइल पर कई मिसाइल हमले हुए हैं। शाम और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अमरीका के खिलाफ नफरत पाई जाती है, यहां तक कि अमरीका के अंदर अवाम बिफर गई है और अमरीका के अंदर सड़कों पर अवाम निकली हुई है और अमरीका के सदर जो बाइडन मुर्दाबाद के नारे अमरीका की सड़कों पर लग रहे हैं और अमरीकी सदर जो बाइडन को आइंदा इंतखाबात में, इलेक्शन में वोट ना देने का अमरीकी अवाम इजहार कर रही है। तो इसलिए अमरीका ने इसराइल को समझाया है कि तुम ये जंग रोको और कैदियों के तबादले की तरफ बढ़ो और बातचीत के जरिए से मामलात को आगे लेकर जाओ। लेकिन नेतन्याहू बज़िद है, नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन का मुकदमा चल रहा है। अगर नेतन्याहू ये जंग बंद करता है तो नेतन्याहू को अदालत में पकड़ा जाएगा और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू ने बहुत बड़ी करप्शन कर रखी है और इसराइल की जो अवाम है वो नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी है। इसराइल के अंदर अल्लाह ने यहूदियों को आपस में तकसीम कर दिया है। वो कैसे कि इसराइल के 60 से 70% यहूदी सेकुलर लिबरल हैं, 30% यहूदी कट्टर जुनूनी हैं, मजहबी यहूदी हैं, और जो मजहबी यहूदी हैं वो आजकल हुकूमत में हैं। तो वो सेकुलर लिबरल यहूदियों को कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह मजहबी कट्टर किस्म के यहूदी बन जाओ। लेकिन सेकुलर लिबरल लोग जिना के आदी हैं, वो शराब नोशी के आदी हैं, वो नाम से तो यहूदी हैं, इबादत नहीं करते हैं। तो वो जो मजहबी जुनूनी यहूदी हैं वो सेकुलर लिबरल यहूदियों से लड़ रहे हैं और सेकुलर लिबरल यहूदी मजहबी जुनूनियों से लड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से आपस में लड़ाई और बगावत फूटी पड़ी है, ये फूट पड़ी है इसराइल के अंदर। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इसराइल मुआशी तौर पर बड़ा तबाह हो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर का इसराइल को नुकसान हो चुका है। 600 बिलियन डॉलर, 600 अरब डॉलर का इसराइल को नुकसान हो चुका है। योमिया 500 मिलियन डॉलर का खर्चा, 400 से 500 मिलियन डॉलर का खर्चा गजा की जंग पर आ रहा है। इसराइल के एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं और इसराइल के 8 लाख लोग 2 महीनों से घर बैठे हुए हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं है, उनके पास किसी भी तरह से कोई हुकूमत की तरफ से कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार पड़े हुए हैं। और इसके अलावा इसराइल के कारखाने सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, दुनिया से राब्ते मुनक़ते हो गए हैं और इसराइल का मुहासरा चल रहा है। अगर गजा का मुहासरा इसराइल ने किया है तो इसराइल का भी मुहासरा चल रहा है, क्योंकि इसराइल में कोई जहाज दुनिया का नहीं आ सकता है। यमन की हदूद से गुजरकर बाहर अहमर से कोई जहाज आएगा तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। और आज इसराइल के यहूदियों ने कहा है कि हमें लबनान से भी खतरा है कि लबनान की हदूद से गुजरकर भी कोई जहाज नहीं आ सकेगा, क्योंकि वहां से हिजबुल्लाह कहीं हमला ना कर दे। तो हालात